तो एपिसोड 49 के शुरुआत में हमें उसी सीन को दिखाया जाता है जहां ओलिविया रोते हुए बोलती है, मास्टर युआन क्या अब आपको मेरी जरूरत नहीं है। युआन को होश आता है और वो बोलता है, अरे नहीं ये मैंने क्या बोल दिया। फिर वो ओलिविया से बोलता है, ओलिविया इसे गलत मत समझना, मैं बस ये बोलना चाहता था कि तुम काफी वक्त से इस घर का सारा काम करती हो, इसलिए मैं ये बता रहा था कि तुम्हें अपने साथ भी कुछ टाइम बिताना चाहिए। मैं ये सोच रहा था कि मैं तुम्हें कुछ और दिन की छुट्टी दे दूं जिससे तुम अपने टाइम को और भी ज्यादा एंजॉय कर पाओ। ओलिविया रोते हुए बोलती है, क्या सच में मास्टर युआन। युआन भी मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ सच में। ओलिविया अपनी आंसू पोंछते हुए बोलती है, फिर ठीक है। फिर वो गुस्से में युआन का कॉलर पकड़ते हुए बोलती है, तो आप ऐसे नहीं कह सकते थे, आखिर आपका मतलब क्या था कि आप मुझे फ्रीडम देना चाहते हैं। अगर आपने फिर से ऐसी बात की तो मैं काफी ज्यादा गुस्सा हो जाऊंगी। युआन बोलता है, रुक जाओ, तुम मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेते हो, आखिर तुम मुझ जैसे इंसान को कैसे मार सकते हो। ओलिविया अपने मुंह पे हाथ रख लेती है और बोलती है, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। फिर वो एक बंदूक निकालती है और बोलती है, अब जब मैंने ये कर दिया है तो मुझे अपने आप को पॉपकॉर्न बना देना चाहिए। युआन डर जाता है और बोलता है, रुक जाओ, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मेरी बातों को इतना भी ज्यादा सीरियस मत लो। फिर वो ओलिविया के सर पे हाथ रखते हुए बोलता है, अब मैं समझ गया हूँ तुम मेरे बारे में क्या फील करती हो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं अगली बार बिना कुछ सोचे समझे ऐसी बात नहीं करूंगा। युआन मन में बोलता है, मैंने बिना ये रियलाइज किए ये सब बोल दिया, आखिर तब मैं सोच क्या रहा था। ओलिविया उसकी तरफ देखती है और फिर मुस्कुराते हुए बोलती है, ठीक है यंग मास्टर। युआन बोलता है, अगर ऐसी बात है तो चल हम संडे को तुम्हारी छुट्टी के डे रख लेते हैं। ओलिविया बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता, वही एक दिन है जब आप घर में रहते हैं, तब मैं छुट्टी कैसे ले सकती हूँ। युआन बोलता है, मुझे लगता है ये ठीक है, वैसे भी वो मुझे बार बार देखने नहीं आते हैं, अगर मैं हर हफ्ते महसूस कर सकता हूँ कि मेरे पास भी एक फैमिली है तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। युआन की ये सारी बातें सुन के ओलिविया उसकी तरफ देखती है और फिर मुस्कुराते हुए बोलती है, ठीक है यंग मास्टर। फिर वो अपने मन में बोलती है, अगर मैं सच बताऊँ तो यंग मास्टर ने मुझे कभी भी एक सर्वेंट की तरह ट्रीट नहीं किया, वो शुरुआत से मुझे अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। युआन बोलता है, संडे के दिन ज्यादातर लड़कियां या तो शॉपिंग करने जाती है या फिर किसी के साथ डेट पे जाती है। ओलिविया मुझे लगता है तुम्हें कपड़ों की दुकान पे जाना चाहिए और स्नैक्स की दुकान में भी, तुम्हें ये सब काफी ज्यादा पसंद है। ओलिविया बोलती है, यंग मास्टर अगर आप संडे को फ्री है तो आपको आपके किसी दोस्त को बुला लेना चाहिए। आपका शुक्रिया मुझे एक दिन की छुट्टी देने के लिए, मैं सारे काम के डिटेल्स को याद रखूंगी चाहे आप मेरे साथ हो या फिर मैं शॉपिंग कर रही हूँ। फिर वो सीरियस होकर बोलती है, लेकिन मैं कभी भी किसी के साथ डेट पे नहीं जाऊंगी। युआन उसकी तरफ देखता है और बोलता है, लेकिन तुम ऐसा क्यों चाहती हो। ओलिविया गुस्से में पीछे की तरफ मुड़ जाती है और बोलती है, आपको मेरे टाइम को मैनेज करने की जरूरत नहीं है, जब आपका क्लब एक्टिविटी खत्म हुआ था तब आप काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे थे, आप किसी चीज के बारे में सोच रहे थे, लेकिन जब मैंने आपसे पूछा तो आपने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे लगता है आपको भी खुद को एक दिन की छुट्टी दे देनी चाहिए। फिर वो कुछ कदम आगे चली जाती है और मुड़ के बोलती है, क्या इसका मतलब नेक्स्ट संडे को मुझे स्ट्रेटेजी मीटिंग प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। युआन ये सुनकर थोड़ा सा उदास हो जाता है। ओलिविया उसकी तरफ देखती है और बोलती है, मैं समझ गई, लेकिन इस संडे तक अगर कुछ भी चेंज हुआ तो आप मुझे बता सकते हैं। फिर वो वहां से जाते हुए बोलती है, मैंने जिया को कई दिनों से नहीं देखा, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके साथ सब कुछ अच्छा होगा। युआन उसकी बातें सुनता है और फिर जिया के बारे में याद करता है जहाँ जिया ने उससे कहा था, मुझे लगता है अब हम दोनों को नहीं मिलना चाहिए। ये बोल के वो वहां से चली जाती है। युआन जिनुई के बारे में भी सोचता है जहाँ जिनुई ने उसकी मदद की थी लोगों को उनका स्टेज शो दिखाने के लिए। फिर उसके सामने जिया का हंसता हुआ चेहरा दिखाई देता है और ये सोच के उदास हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें सैटरडे का दिखाया जाता है जहाँ दो ट्रैक टीम के स्टूडेंट बोलते हैं, हर सैटरडे को ट्रेनिंग करना ये काफी ज्यादा थका देता है, मुझे नहीं लगता मैं अगले हफ्ते से ये कर पाऊंगा। वो दूसरा लड़का बोलता है, छोड़ो भी, मैं तुम्हें इसके लिए ट्रीट देता हूँ। तभी नानिया उन दोनों के सामने आ जाता है और बोलता है, तुम लोगों ने आज काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, तुम लोग बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, क्या जिया जो फर्स्ट ईयर में है वो तुम्हारे साथ ट्रेनिंग कर रही है यहाँ पर। वो लड़के बोलते हैं, हाँ जिया आज यहाँ पर है, वो हर हफ्ते यहाँ पर ट्रेनिंग करने आती है और उसका स्टेमिना पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है। नानिया ये सुन के मुस्कुराता है और बोलता है, तो आखिरकार मैंने उसे ढूंढ लिया। नेक्स्ट सीन में हमें उसी ग्राउंड का दिखाया जाता है जहाँ जिया का कोच बोलता है, जिया तुमने इस बार काफी ज्यादा अच्छा किया है, तुम पहले से भी ज्यादा इंप्रूव कर रही हो, अगर तुम ऐसे ही लड़ते रहोगे तो तुम और भी ज्यादा इंप्रूव करने लगोगे, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे यकीन है तुम नेशनल टीम में भी ज्वाइन कर सकते हो। जिया बोलती है, मुझे लगता है मुझे थोड़ी देर रेस्ट कर लेना चाहिए। तभी उसके पास वही दो लड़के आते हैं और बोलते हैं, जिया कोई है जो तुम्हें ढूंढ रहा है यहाँ पर। जिया बोलती है, कोई है जो मुझे ढूंढ रहा है, लेकिन वो कौन हो सकता है, काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, वो यहाँ पर आ क्यों नहीं जाता और मुझसे डायरेक्टली क्यों नहीं मिल लेता। फिर जिया चौंकते हुए बोलती है, रुको एक मिनट, क्या ये मेरे ट्रेनिंग के बाद एक डेट होने वाला है। वो उसके पास भागते हुए जाती है और फिर मुस्कुराते हुए बोलती है, मैं आ चुकी हूँ, चलो हम डेट पे चलते हैं। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर नानिया नहीं बल्कि युआन होता है। युआन बोलता है, काफी दिनों बाद मिले, तुम काफी ज्यादा खुश लग रहे हो, क्या तुम्हें पता चल गया था कि मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जिया युआन को यहाँ पर देख के चौंक जाती है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दो लड़के बोलते हैं, तुम थोड़ी सी लेट हो गए, अभी वो किसी के साथ यहाँ से चली गई है। नानिया बोलता है, वो जिसके साथ गई है क्या वो हमारे स्कूल का सबसे फेमस लड़का है। वो लड़के बोलते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई मैसेज है जो हम जिया को डिलीवर कर सकते हैं। नानिया वहाँ से
से जाते हुए बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है तो अभी आखिर में मेरे पास जो बचा है वो है अंधेरे से घिरा हुआ सैटरडे। तो एपिसोड 50 की शुरुआत में हमें जिया को दिखाया जाता है जो एक शॉप से अम्ब्रेला लेते हुए बोलती है मैं अगले हफ्ते जब ट्रेनिंग पे आऊंगी तब मैं ये आपको वापस दे दूंगी। वो शॉप ओनर बोलती है तुम चिंता मत करो, अगली बार जब तुम यहाँ पर आओगी तो मैं इसे साफ करके रखूंगी। तभी वहाँ पर बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। जिया उसे देखती है और बोलती है अभी तो थोड़ी देर पहले मौसम इतना ज्यादा अच्छा था। युवान साइड से बोलता है तुम्हें आसपास भी देख लेना चाहिए, हो सकता है कि कोई तुम्हारा जानने वाला तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। हमें 20 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ युवान जिया से बोलता है मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तभी मुझे याद आया हो सकता है कि यहाँ पर कोई हो जिसे मैं जानता हूँ। जिया उस अम्ब्रेला को खोलते हुए बोलती है तुम अभी भी यहाँ पर हो, मैं बस पकड़ के अपने घर चली जाऊंगी तो मुझे लगता है तुम्हें भी अपने घर जाना चाहिए। युवान अपने टाई को ठीक करते हुए बोलता है मैं ऐसे घर नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास अम्ब्रेला नहीं है और मेरा ये कोट काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, मैं नहीं चाहता बारिश की वजह से मेरा कोट खराब हो जाए। जिया साइड से बोलती है क्या तुमने वेदर रिपोर्ट नहीं देखा था घर से निकलने से पहले। युवान बोलता है मैं ऐसे छोटे मोटे चीजों पे ध्यान नहीं देता। जिया थोड़ी सी गुस्सा होती है बोलती है ओलिविया को कॉल करो वो यहाँ तुम्हें पिकअप कर लेगी। युवान बोलता है मेरे फोन का बैटरी खत्म हो गया है और मुझे उसका नंबर भी याद नहीं है। जिया बोलती है तो फिर स्टोर के अंदर जाओ और वहाँ से अम्ब्रेला खरीद के लाओ। युवान बोलता है मेरे पास कैश नहीं है। जिया बोलती है तो फिर मैं तुम्हारे लिए खरीद के देती हूँ। युवान बोलता है मुझे दूसरों से कोई चीजें लेना पसंद नहीं है। जिया बोलती है तुम्हें जो मर्जी वो करो मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर वो अम्ब्रेला खोल के वहाँ से जाने लगती है। युवान पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है क्या तुम प्लीज मेरे सामने ऐसी एक्टिंग करना बंद करोगे, आखिर तुम मुझे बता क्यों नहीं देती हो उस दिन तुम्हारे साथ हुआ क्या था। जिया उसकी तरफ देखती है और फिर बोलती है आज दिन में काफी ज्यादा बारिश हो रही थी, इसका मतलब शाम में मौसम काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, इसका मतलब मैं शाम को मीटियोर शावर देख सकता हूँ। फिर वो साइड में टीवी की तरफ देख के बोलती है वो आज ही होने वाला है। युवान बोलता है मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मीटियोर शावर इतना ज्यादा पसंद है, ये टीवी काफी ज्यादा छोटे है, अगर वो टेलीकास्ट भी करेंगे तब भी तुम इसे साफ नहीं देख पाओगी। अंदर से उस शॉप का ओनर बोलता है क्या तुम एक 75 इंच के टेलीविजन में ही नहीं देख सकते, क्या तुम मेरे कस्टमर को भगाने की कोशिश कर रहे हो। जिया बोलती है टेलीविजन देखना बंद करो क्योंकि ये बहुत जल्दी बंद होने वाला है। वो ओनर गुस्सा हो जाता है और बोलता है आखिर तुम लोग कहना क्या चाहते हो, क्या तुम लोग मेरे शॉप को बंद करवाना चाहते हो। तभी युवान के ऊपर से पानी गिरता है। युवान उसे डॉज करते हुए बोलता है मैं तो काफी ज्यादा लकी था, नहीं तो मेरा कोट अभी बिल्कुल खराब हो जाता। जिया बोलती है मैं जिस बस का इंतजार कर रही हूँ वो आज बारिश की वजह से 1 घंटा लेट आएगा, इसका मतलब मेरे पास पैदल घर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। उस बस स्टॉप पे कुछ और लोग भी खड़े हुए होते, वो बोलते अभी तक ये बस क्यों नहीं आया, क्या हमें सबवे से जाना चाहिए। युवान बोलता है स्ट्रॉबेरी गर्ल तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो इसलिए तुम पहले ही ये सब जान लेती हो। जिया थोड़ी सी उदास होती हुई बोलती है क्योंकि मैं इस जिंदगी को 4 बार जी चुकी हूँ इसलिए मुझे इस बारे में सब कुछ पता है। युवान ये सुन के चौंक जाता है और उसे जिया की वही बातें याद आती है जहाँ जिया ने उससे कहा था मैं अपनी मेमोरी में ट्रैप हो चुकी हूँ, फर्क नहीं पड़ता मैं इस दुनिया में कौन से चेंजेस करती हूँ लेकिन तब भी मैं उसे बदल नहीं पाती हूँ जो मेरे लिए लिखा गया है। एग्जाम्पल के लिए मेरा ट्रैक टीम ज्वाइन करना, तुम्हारा आज मुझसे मिलने आना और इस बारिश की मौसम में मुझे पैदल अपने घर जाना। युवान ये सब सुन के जिया की तरफ देखता है और उसे फिर से एक मेमोरी याद आता है जहाँ उसने जिया से कहा था अगले हफ्ते से हर संडे तुम्हें मेरे घर आना चाहिए एक स्ट्रेटेजी मीटिंग के लिए, मुझे यकीन है अगर हम दोनों साथ में काम करेंगे तो हम जरूर इस दुनिया को बदल पाएंगे। युवान बोलता है लेकिन अंत में ऐसा लग रहा है कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जिया बोलती है तुमने सही कहा, अंत में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। एग्जाम्पल के लिए तुम इस बारिश के मौसम में एक मोटरसाइकिल को याद करो, चाहे मैं मोटरसाइकिल के किसी भी पहिए को चूज करूँ लेकिन अंत में मुझे इस पानी में भीगना ही पड़ेगा, इसलिए मैं इस चीज को अवॉइड करती हूँ जब तक टाइम नहीं आ जाता। तभी उसके सामने से एक मोटरसाइकिल गुजर के जाती है जिस वजह से उसके ऊपर पानी गिरने वाला होता है। जिया वहीं पर ही खड़ी रहती है। युवान जल्दी से उसके सामने आ जाता है और उसे कवर कर लेता है जिस वजह से वो सारा पानी युवान के कोट पे आ जाता है। जिया उसे देख के चौंक जाती है। युवान मुस्कुराते हुए बोलता है तो तुमने देखा है यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज हो गया। वो बाइकर बोलता है मुझे माफ करना लेकिन यहाँ पर एक गड्ढा था, तुम ये कुछ पैसे रख लो और अपने ड्रेस को साफ कर लेना। युवान गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुमने मेरे सुपर एक्सपेंसिव कोट को खराब कर दिया, अब तुम इसकी भरपाई कैसे करोगे। जिया भी गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है इसका मतलब तुम पूरे वक्त मुझे बेवकूफ बना रहे थे। युवान उन पैसे को देखते हुए बोलता है मैंने जिंदगी में पहली बार पैसे देखे हैं, इससे पहले मैं जहाँ भी जाता था ओलिविया मेरे लिए बाय करती थी या फिर मैं अपना कार्ड का यूज करता था, तो असलियत में पैसे ऐसे दिखते हैं। युवान ये सब सोच के बारिश में खड़ा रहता है। जिया उसके ऊपर अपनी छतरी करती है और बोलती है प्लीज अगली बार ऐसा कुछ भी मत करना और तुम जिस चेंज के बारे में बात कर रही हो वो इतना भी आसान नहीं होने वाला। युवान मुस्कुराते हुए बोलता है तुमने मुझे जो भी कहा मुझे उस बात का बुरा नहीं लगा, मैंने सुना है मेरे पास 4 जिंदगी की एक तरह की मेमोरी है, इसमें बस एक ही डिफरेंस है
से उन लड़कियों का जिससे मैं रोमांस करता हूँ। तो फिर मुझे लगता है इस गेम में बस एक ही इंसान होगा जो उन 4 लड़कियों के साथ रोमांस करेगा और उसकी जिंदगी इस गेम में बिल्कुल अलग होगी। इसीलिए मुझे नानिया की जगह चुना गया ताकि मेरी लाइफ को एक नई पॉसिबिलिटी मिल जाए। तो इसलिए मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ। जिया बोलती है तो ये तुम्हारा रियल मोटिव। युवान बोलता है हाँ, हमने जो स्ट्रेटेजी मीटिंग का प्लान किया था वहाँ पर मैंने इस बारे में भी सोचा था कि तुम्हारा और नानिया का इवेंट कैसे ट्रिगर किया जाए। और वैसे भी तुम्हारा और नानिया को अम्यूजमेंट पार्क वाला इवेंट का क्या हुआ? जिया उदास होते हुए बोलती है वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, हमने बस नॉर्मली बात किया है, वहाँ पर कुछ भी स्पेशल नहीं हुआ था। जैसा तुमने मुझसे कहा था मैं कोशिश कर रही हूँ अपने हार्ट को फील करने की, लेकिन कुछ भी नहीं चेंज हुआ तब तक जब तक मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि यहाँ पर मुझे नहीं बल्कि नानिया और सीनियर जीनू का एक इवेंट होने वाला था। मैं बस वहाँ पर एक जोकर की तरह थी। अगर मुझे और भी ज्यादा एक्टिव रोल चाहिए तो मुझे इसके लिए लड़ना पड़ेगा। युवान बोलता है तो इसलिए उस दिन तुम वहाँ से चली गई और अपने डेली लाइफ के काम करने लगी। इसका मतलब तुम यहाँ पर इंतजार कर रही थी कब नानिया तुम्हारा इवेंट ट्रिगर करे और तुम्हारा सैड एंडिंग एक हैप्पी एंडिंग में बदल जाए। जिया उदास होती है बोलती है हाँ। युवान बोलता है मुझे समझ में आया कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन अगर तुम ये चाहती हो तुम्हारा गलत रास्ता चुनने में मैं तुम्हें इनकरेज करूँ तो फिर मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर तुम एक नई लाइफ चाहती हो तो तुम्हारे पास और भी ज्यादा रास्ते हैं। नानिया के दिल में अपनी जगह बनाने को छोड़ के तुम उसके बिना भी एक अलग लाइफ जी सकती हो। जिया चिल्लाते हुए बोलती है नहीं, तुमने भी देखा जो चीज पहले हो चुका है वो फिर से रिपीट हो रहा है। अगर मैं नानिया के लिए फाइट नहीं करूंगी तो मेरे पास कोई भी न्यू लाइफ नहीं होगी। युवान बोलता है लेकिन ये तुमने भी नोटिस किया है जो नई पॉसिबिलिटी है वो तुम नहीं हो। फिर जिया की तरफ देखते हुए बोलता है जब तुमने मुझे ढूंढा और तुमने मुझे इस दुनिया की सच्चाई के बारे में बताया और ये डिसाइड किया कि हम दोनों एक साथ काम करेंगे और इस दुनिया को बदल देंगे। जिया उसकी तरफ देखती है और तभी उसे याद आता है एपिसोड 1 वाले सीन को जहाँ उसने युवान को कहा था तुम अभी एक गेम के अंदर हो। युवान बोलता है वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप था इस दुनिया को चेंज करने के लिए। तुमने कहा था पिछले 4 गेम से हम एक दूसरे से एक भी बार नहीं मिले, लेकिन इस बार तुम मुझसे मिली और अभी हम दोनों ने एक साथ काफी सारे काम किए। इस बार ये बिल्कुल डिफरेंट लाइफ है, क्या तुम्हें नहीं लगता? फिर युवान मुस्कुराते हुए बोलता है तुम किसी के लिए एक चॉइस नहीं हो, तुम्हारे पास अपनी फीलिंग्स है, अपने थॉट्स है। अगर तुम चाहो तो तुम अपनी खुद की जिंदगी बना सकती हो। युवान की ये सब बातें सुन के जिया उसकी तरफ देखने लगती है। युवान बोलता है तुम्हारे पास और भी चॉइस है मेन कैरेक्टर के साथ हैप्पी एंडिंग के अलावा। जिया बोलती है मुझे पता है लेकिन मैं तुम्हारे साथ ज्यादा देर तक नहीं रह सकती। ये बोल के वो वहाँ से भागने लगती है। युवान बोलता है रुको, आखिर तुम कर क्या रही हो? जिया बोलती है मैं तुम्हारे साथ इसलिए नहीं रह सकती क्योंकि मैंने तुमसे झूठ बोला है। फिर रोते हुए बोलती है मैंने तुमसे शुरुआत से झूठ बोलते आया हूँ, तुम कभी भी सीनियर जिनोई के साथ एक हैप्पी एंडिंग नहीं पा सकते। जब भी नानिया किसी और के साथ रोमांस करने जाएगा तब ये गेम फिर से रीसेट हो जाएगी। इस दुनिया में हमारे पास कोई फ्यूचर नहीं है, ना ही सीनियर जिनोई के लिए और ना ही तुम्हारे लिए। ये सुन के युवान काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो वहीं पर ही खड़ा रहता है और इसके साथ ही एपिसोड 50 यहीं पर ही खत्म हो जाता है।